एस्टर आपको है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, तो वो लोकप्रियता टीवी चैनल में आप जैसे पत्रकार और जो भी टीवी मैंने जो शब्द इस्तेमाल किए आप उस पे जाइए। मैंने कहा देश का नेता कैसा हो, संजीव झा जी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं और आप ही बोलिएगा। मैंने कहा लेकिन देश का नेता कैसा, विधायक जी देश का नेता कैसा हो, देश का अच्छा क्या, जो 20 साल 50 साल का रोड मैप दे, देश का आपस में गलबैया करते रहे। अरे नहीं नेता में, नहीं नेता में कौन सा कैसा झा जी बताइए। देश का नेता तानाशाह नहीं हो, देश का नेता पढ़ा लिखा हो, देश का नेता संविधान की हत्या करने वाला नहीं हो, देश का नेता जनतांत्रिक मूल्यों को खतरे में रखने वाला नहीं हो, देश का नेता जो जनतांत्रिक मूल्य हमें मिला है उसको आगे बढ़ाने वाला हो, संविधान को मजबूत करने वाला हो, संवैधानिक पीठ के फैसले को मानने वाला हो, सुप्रीम कोर्ट को अवमानना करने वाले ना हो, इस देश के युवाओं को ठगने वाला नहीं हो, इस देश के लोगों को धोखा देने वाला नहीं हो, इस देश के लोगों जो बड़े बड़े वादा से मुकरने वाला नहीं हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि यह पॉपुलैरिटी आपको दिख रही होगी, देश की जनता को नहीं दिख रही है। एक बात। दूसरी बात, आज आपने कहा कि आज ऐसी क्या मजबूरी हुई, आप एक बात बताइए कि क्या आपको नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता है कि जो कि 4 स्तंभ हैं इस देश में, इसमें एक भी आप स्तंभ हैं और चारों इंडिपेंडेंटली अगर कोई भी कहीं कमजोर हो, अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर कमजोर हो तो मीडिया की जिम्मेदारी कि उस पर सवाल करे। इसी तरह से जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि वो उसको कंट्रोल करके रखे। तो आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, ये चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री और लीडर अपोजिशन नहीं होगा सीईसी की नियुक्ति में, हमारे 2 मंत्री होंगे। क्यों चाहते हैं आपकी सीईसी पे आपका कंट्रोल हो? एक बात बताइए कि अभी आपने देखा कि ईडी के एक्सटेंशन को पहले सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया था, फिर 15 सितंबर तक का एक्सटेंशन दिया, फिर आप सुनने में आ रहा है कि आप सबसे ऊपर फिर से उसी व्यक्ति को बैठा रहे हैं। तो क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्यों इस देश के सभी तंत्र से आप खिलवाड़ कर रहे हैं? तो आज जो हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं केवल इसलिए हो रहे हैं जैसे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई होती थी। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूं, क्या सचमुच आप इकट्ठा हो रहे हैं? इकट्ठा नहीं संजीव झा, मैं यही तो पूछ रहा हूं। इसलिए नहीं आजादी, इसीलिए आज पूछ रहा हूं संजीव झा, आजादी चाहिए थी आज। नहीं इसीलिए पूछ रहा हूं, क्या सचमुच आप इकट्ठा हो रहे हैं? बता दीजिए, क्या पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ इलेक्शन लड़ेगी? इकट्ठा। क्या दिल्ली में आप कांग्रेस पार्टी को सीट देंगे? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कौन सी सांसद की टिकट आप, आज कौन से सांसद की टिकट आप देंगे कांग्रेस को? बता दीजिए, 7 में से कौन सी सीट देंगे? या हमें अपनी बात करने दीजिए। नहीं, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, बताइए प्लीज। सब सुना, मेरी बात सुनिए ना। अरे आप ही की सुन रहा था 2.5 मिनट से। आप एक प्रधानमंत्री जो तानाशाह बनकर इस देश के संविधान की हत्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के लगातार अपमानना कर रहा है, जनतांत्रिक मूल्यों खत्म कर रहा है। अब चुनाव तो तभी होगी, पार्टियां तभी रहेगी। हमारी वैचारिक मतभेद थी, लेकिन बात अब वैचारिक मतभेद की केवल नहीं है, इस देश के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी एक नागरिक आपकी कहीं ज्यादा है। टीवी पे बोलते हैं देश की जनता को ये ना लगे कि यह तानाशाह के साथ खड़ा कोई व्यक्ति बोल रहा है। जब कभी भी इतिहास लिखी जाएगी ना, भाई अंग्रेज के समय में भी कई लोगों के इतिहास है कि कौन से कौन खिलाफ करे थे। इतिहास उसकी भी लिखी जाएगी कि अगर संविधान की हत्या करने वाले के साथ। देखिए हिस्ट्री में तो बहुत कुछ लिखा। मुझे लगता है कि हाँ, मैं आज भी इस बात पे बिल्कुल मेरा मानना है कि देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री इसलिए मिलना चाहिए ताकि देश में नोटबंदी जैसे हादसों से देश को गुजरना ना पड़े, गलत पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन से देश को गुजरना ना पड़े और कोई भी आदमी आके बेवकूफ ना बना दे। अभी आपने चाइना की बात कर रहे थे ना, एक बात बताइए, मैंने पहले भी कहा था, आज इंडिया में ये सीडीएम का डेटा ये कहता है कि 3650 ऐसी कंपनियां हैं जहां पे चाइनीज लोग बोर्ड के डायरेक्टर हैं। 174 कंपनियां का तो बोला ही नहीं कुछ, इंडिया में काम कर रही है। अभी रेलवे के एक्सेल का टेंडर उन्होंने चाइनीज कंपनी को दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि चूंकि इस बात की समझ ना हो तो अधिकारी बेवकूफ बनाते हो, बाहर तो कुछ और कहते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन तो कुछ और हो रहा है। भगवंत मान की डिग्री दिखा दीजिए ना, होना चाहिए। दूसरी बात
कि आप ये कह रहे हैं, अच्छा, आप ये भगवंत कह मान रहे की डिग्री क्या हैं है? कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद कानून बनाने का अधिकार है, हम कुछ भी बना लेंगे। हम एक कोई तहजीब तो होती है भगवंत ना। मान की डिग्री तो सुप्रीम कोर्ट बताइए। ने जो फैसला दिया उसमें यह लगा कि अब इंडिपेंडेंट आदमी कोई बायस्ड नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, लेकिन आप अपने दो लोगों को रख लोगे तो फिर तो आप बायस अपने लोग बनाओगे ना। फिर जो दिख तो रहा आप है पंजाब कई बार के इलेक्शन कमिश्नर की व्यवस्था ऐसे कर दीजिए। जैसा आप कहते हैं वैसे करता हुआ दिखता है ना। कोर्ट ने जो एक लाइन खींचा था, आचार्य जी आ रहा आपको उससे बड़ी लाइन खींचना चाहिए ओके, था। अच्छा, तो सर आपको बड़ी चिंता है। चिंता हाँ ये है। चिंता जो हमें होनी चाहिए वो चिंता आप कर रहे हैं, और बिना वजह की चिंता आप करते हैं। आप चिंता ना संजीव करें। जी, एक मैं बात। सबकी दूसरी चिंता बात, करता हूं, जो बोलिए। इतनी लंबी चौड़ी डिबेट अभी यहाँ पर शहजाद कर रहे हैं हाँ। कि कौन से पॉइंट है, कौन सा रिपोर्ट है, कहाँ रिपोर्ट है। थोड़े से गूगल कर लोगे शहजाद तो सारा रिपोर्ट मिल जाएगा कि किस तरह से गलवान के पास इंट्रेंच हुआ, कहाँ एक कहाँ तो ये गूगल से आप गूगल पता बाबा कर भी रहे ना हैं। बड़ी मुसीबत की बिल्कुल जड़ है। ठीक कहा आपने कि आज हम लोग 24 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम जा नहीं पा रहे हैं। उस थोड़ी सी गूगल करके जानकारी इकट्ठा हो जाएगी, एक बात। पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपका आप स्रोत अपनी गूगल चाइनीज है। पॉलिसी को लेकर के कहते कि नहीं देश के व्यापार को बढ़ाना है, देशी व्यापार को बढ़ाना है, तब जब आप चाइनीज एंट्री यहां दिखती है। अभी डेटा मांगा गया था आपके कॉर्पोरेट मिनिस्टर से कि कितने इन्वेस्टर्स, चाइनीज इन्वेस्टर्स इंडिया में, आपने डेटा नहीं दिया। चूंकि आपको पता है कि आपके जितने दोस्त की कंपनियां हैं सब में चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं, सब जानता है। तो मुझे यह लगता है कि इस तरह का दो रंग आपके नहीं होने चाहिए। एक तरफ आप दूसरे को एक्यूज कर रहे हो, तो आप अब क्या कर रहे हो, अपने गिरेबान में जाको ना। अभी आपने एनसीआरटीएस का 1126 करोड़ का टेंडर आपने चाइनीज कंपनी को दिया, जो हांगकांग बेस्ड कंपनियां हैं। किसको आप धोखा दे रहे हो? तो मुझे लगता है कि तभी मैं कह रहा हूं कि जो आप कहते हो वो हो नहीं, जो हो आप कहते नहीं हो। भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते थे। अभी यहां पर बताइए 258 करोड़ में 1 किलोमीटर सड़क बनता है। भैया वो हीरे जवाहरात की सड़क है क्या? आप 18 करोड़ रुपए की सैंक्शन, 258 करोड़ पर किलोमीटर के खर्चा का सड़क बन रहा है। आयुष्मान की बातें करते थे, 1 लाख, एक नंबर पर 1 लाख आयुष्मान कार्ड रजिस्टर्ड है। अरे भैया करप्शन का तो भंडार आपके पास है। आज लोग कहता है कि अगर बेईमानी करना है तो बीजेपी में चले जाओ, महफूज होकर काम करोगे, कोई ईडी सीबीआई नहीं आएगा। तो सभी वो नेता, सभी वो भ्रष्ट मंत्री आज बीजेपी में शामिल हो रहा है। उनको लगता है कि बीजेपी में आ गए, और कई लोग ऑफिशियली बयान दे चुके हैं कि भाई अगर महफूज रहना है तो भाई भाजपा में जाओ, बना ईडी सीबीआई आपका नहीं छोड़ेगा। तो जिस तरह से आपने सभी तंत्र को आपने केवल अपोजिशन को खत्म करने के लिए उपयोग कर रहे हो, वो इस देश के जनतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये गलत प्रेसिडेंट फिक्स कर रहे हो। आपका क्या है भाई, कल कांग्रेस में थे, आज भाजपा में आ गए, कल किसी और पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन जो आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ पॉलिटिकल वर्कर है या जो लोग हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। तो मुझे यह लगता है एंडिंग कमेंट आज मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं ओके संजीव जी, लेकिन पंकज जी को बहुत हंसी आ रही है। देखिए ऐश्वर्य का आपका ओके संजीव, ऐश्वर्य इतिहास